फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। मुझे पता है आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी होगी, लेकिन कुछ ऐसे मसलों में फंस गया था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके मुझ पे एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकती। आपने अपनी ज़बान और अपना वादा रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अब आपकी ज़िंदगी और ख़तरे में नहीं डाल सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी तो चली जाने दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सारे मसलों का हल निकाल दूंगा। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं कुछ गुत्थियाँ हैं, बस उनको सुलझा दूँ। आपने आपने ये क्यों कहा कि मैं इसलिए आपकी कि मेरे पास आपकी जान बचाने के लिए उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। अपनी बात बहुत देर तक छुपा नहीं सकते। सब चचा चची या किसी न किसी से तो पता लगा ही लेंगे कि मेरा निकाह आपसे नहीं फवाद से हुआ था। तब की तब देखी जाएगी। मैं फिलहाल तो मेरे पास सुलझाने के लिए उससे बड़े मसले हैं। आपको नहीं पता कि मैं कितनी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरे रिश्ते, मेरी मोहब्बत, सब कुछ दांव पे लग गया। पहले मैं अपने मामलात देख लूँ, उसके बाद इन बातों को भी देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपको अपने फियांसे ज़ुनैरा से बात करनी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है वहीं नाराज़गी में शिद्दत भी होती है, और मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बहुत मोहब्बत देखी है। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रही तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसलिए कि रात को उसका जनेज़ से निकाह हो गया। ये सूट मैंने जरार भाई की शादी के लिए, समरा की शादी की फंक्शंस के लिए बनाया था, अपनी शादी के लिए नहीं। बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सूट भी तुम्हारी पसंद का है। प्लीज इन्हें समझाएं। देखिए मेरी शादी है, उसके ऊपर मैं ये नहीं पहनना चाहता। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। अच्छा भला सूट है, यही पहन लो। सही कह रही है। अब्बा को तो वैसे ही कुछ बुरा नहीं लगता। कल देखा आपने जरार भाई को, एक लफ्ज नहीं बोला, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अच्छा बस, अब जो हो गया उसे बार बार पीटने से कोई फायदा नहीं है। हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसलिए ऐसा ही होगा। मैं तो पहले ही समरा की ससुराल में जो कुछ भुगत के आ रही हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है। एक कप चाय मांगी थी, मिल जाएगी? अब्बा प्लीज कुछ करें। बेटा इस वक्त इतना टाइम नहीं है। सही कह रहे हैं। मेरे लिए तो वैसे ही किसी के पास वक्त नहीं होता ना। अरे भाई ये बात नहीं है, जो जाओगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर हमें देर हो जाएगी ना। यार कल भी वहां बदमजगी हो गई थी। अगर तुम ना संभालते तो क्या बनता? मैं नहीं चाहता हूं कि आज उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका दो। आज हमें टाइम पे बारात पहुंचानी है वहां, हर हालत में। खैर एक और हल है मेरे पास। आओ मेरे साथ। देखो ये है जरार, माय ब्रिलियंट सन। इस साल भी गोल्ड मेडल लिया इसने पूरे कॉलेज में। और एक तुम हो, नालायक हो, नाकारा इंसान, मर मर के पास होते हो हर साल। जुनैद शर्म करो, सीखो जरार से किस तरह कामयाब हुआ जाता है। मेरा शहजादा मेरा फख्र है, नजर न लगे मेरे जरार को। मुसलसल 4 साल से टॉप कर रहा है।
कामयाब कैसे होते हैं अब ज़रार को मुझसे सीखना होगा। ये तो तुम्हें लाजमी करना होगा। That's it. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है आबिद साहब? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आज की तकरीब में मुझे वो उस औरत के साथ नजर आया तो कम से कम मैं अपनी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ हरगिज नहीं भेजूंगा। That's it. आपको आबिद भाई से बहस करने की क्या जरूरत थी? वो ठीक तो कह रहे हैं। मैं उनकी जगह होती मैं भी यही कहती। आप एक बात भूल रही हैं, ज़रार हमारा बड़ा बेटा है। अगर वो अपने भाई की शादी में शरीक नहीं होगा तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग? आपके बेटे ने हमें जलील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी वजह से मेरी बेटी को क्या क्या बातें नहीं सुनना पड़ी। मैं उन लोगों को मजीद शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। बहरहाल अब तो हम जो भी कर लें, जितना भी कर लें, शिकायत तो उन्हें हमसे हमेशा रहेगी। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। आप उसे फोन करें, पूछे कहाँ है, तब का गया, अभी तक वापस नहीं आया। आप उसे कह दें अब उसे वापस आने की जरूरत नहीं है, फिलहाल वहीं रह जहाँ है। वापस वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने और मैंने, हम दोनों ने उससे कहा था कि उस लड़की को लेकर इस घर में कभी मत आना, वरना मैं जानता हूँ वो इस वक्त तक कब का आ गया होता। अच्छा, अगर मेरी बातें इतनी ही नागवार गुजर रही थी तो ना करते मेरी हिमायत उस वक्त। कह देते अपने बेटे से कि उसकी और उस लड़की की तरफदारी में आप अपने दूसरे बेटे को सुख का चैन नहीं लेने देंगे और ना ही अपनी बेटी की जिंदगी में चैन आने देंगे। तो क्या करूं? फिलहाल आप उसे कॉल करें और कह दें कि ना तो वो इस वक्त घर वापस लौटे और ना तकरीब में शिरकत करें। जरा तुम ही हो ना? हाँ? तुम्हारे इतने करीब मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या हो सकता है? सुनहरा अपनी जान दे देगी। अपनी जान दे देगी या जान ले लेगी? किसकी? जो मेरे और तुम्हारे बीच में आया, तुम्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए। ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें एक दूसरे से अलग करे या दूर कर दे। और अगर कोई ऐसा हुआ तो? कैसी बातें करें? मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी। मुझे मजाक में भी ऐसी बातें नहीं सुननी। सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी नाराजगी नहीं। और अगर मैं नाराज हो गई तो मना लूंगा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज रह ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ मुझे बुलाया क्यों इस वक्त तुमने? चाहती थी मेरा ये रूप सबसे पहले तुम देखो। यहाँ मेरे अलावा कोई है भी नहीं। और ये गिफ्ट? ये क्या? इस तरह से नहीं मिलेगा जनाब को। कैसे? नहीं, इस तरह से नहीं मिलेगा। इस तरह सुनी बेटा, मैं इतनी देर से दरवाजा खटका रही हूँ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। तुम यहाँ पे अकेली बैठी हो। अकेली थोड़ी हूँ मैं। सुनी, जरार मेरे साथ था, यही यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था। सुनी बेटा, क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया? मुझे क्या हो गया? मैं तो नहीं रह सकती उसके बगैर। उसके बगैर कैसे रहूंगी? मुझसे क्या हो गया? मैं कैसे कहूँ अपना